हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। आज फिर माँ जगदम्बा की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, जो हर बार भक्तों का प्रश्न आता है कि हमें धन की कमी हो रही है, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, या खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो आमदनी है, जो इनकम सोर्स है, वो बहुत कम है। लेकिन यदि मैं आपसे ये कह दूं कि एक ऐसा दिव्य पाठ है माँ भगवती की कृपा से, यदि आप नित्य प्रति भाव से, समर्पण से, भक्ति से इस पाठ को करेंगे तो प्रचुर मात्रा में नाना संपत्ति को, यानी धन का जो आगमन है बहुत बड़े लेवल पे जो है, या बहुत बड़े स्वरूप में धन को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा है जो माँ भगवती ने अपने भक्तों के लिए पहले से दिया हुआ है, कि एक बहुत पुराना ज्ञान है जो एक दिव्य भंडार के रूप में जो है, जो आज भी उपस्थित है। मैं तो पुस्तक का रूप ही नहीं कहता हूँ, मैं तो शक्तियों का भंडार कहता हूँ, कि ये जो गुप्त स्रोत है। लेकिन बताने से पहले मैं वही बात ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो इस पाठ के बारे में सुना भी था, हमने इसको किया भी, हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन चीज़ों के सफल ना होने का बहुत सारी जगह कारण ये होता है कई बार, कि जो नियम है कि नित्य प्रति करना है तो करना है। और जब कुछ खास समय में हम इस पाठ को करते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में, या संध्याओं के समय, या निषाद काल की जो मध्य रात्रि की संध्या होती है, उस समय करते हैं, तो कोटि गुना जो लाभ है, कई बार वही पाठ हम लोग किसी और तरीके से कर रहे होते हैं, और कोई और भी है जो उसी पाठ को किसी दूसरे तरीके से कर रहा होता है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि एक वो है जिसे लाभ पे लाभ मिलता जा रहा है, कि बस महाराज पता नहीं क्या हो रहा, पाठ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से जो है माँ भगवती की कृपा हो जाती है कि यहाँ से भी काम आ रहा है, वहाँ से भी काम आ रहा है, यहाँ से भी धन आ रहा है, वहाँ से भी धन आ रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि नित्य प्रति, जैसा मैंने कहा, नियम। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भाव का होना। अगर दूसरों का नुकसान करने का सोच करके, कि जो अहंकारवश हो करके भी उस पाठ को कई बार करते हैं, कि हम तो सबसे आगे निकल जाएं, दूसरा जो है उसकी संपत्ति खराब हो जाए, मेरा झंडा हमेशा ऊपर रहे। जो दूसरों की संपत्ति को देख करके खुश होते हैं, माँ भगवती उनकी संपत्ति में हमेशा बढ़ोतरी करती है। जो दूसरों के धन को देख करके उस पे पराई और गलत निगाह नहीं मारते, तो उनका भी धन जो है वो खराब होने के, नज़र लगने के चांस जो है वो शून्य के बराबर भी होते हैं। क्यों? प्रकृति है। दूसरों की तरक्की देख करके आप खुश होंगे, तो वो प्रकृति आपको तरक्की देती है। दूसरों की तरक्की देख करके आप जलेंगे, तो कई बार वो प्रकृति जो है वो फिर आपके घर में भी सुख शांति समृद्धि नहीं रहने देती। ये प्रैक्टिकल करके देखिए। और वो जो दिव्य गुप्त पाठ है, जब भगवान शंकर की कृपा होगी, वो जो दिव्य, जो शक्तियों का भंडार है, बहुत सारे लोग पुस्तक कहते हैं, मेरे लिए वो पुस्तक नहीं है। मेरे लिए तो वो ऐसा है कि जिन्होंने भी भाव के साथ ये जो रहस्यपूर्ण शक्तियों का भंडार है, इसे जिसने भी किया माँ की कृपा से, भगवान शिव जी की कृपा से, तो ऐसा ऐसा भी चमत्कार देखने को मिला कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पर आ रहा है। जो दे रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा कि कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, पर सिर्फ आ रहा है। विश्वास करके देखिए, जिन्होंने बिल्कुल, कि आज लगता है कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, शून्य, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उनकी गृहस्थी की गाड़ी जो है वो चल रही है। कैसे जो है जो बड़े बड़े लोग हैं वो तब भी उनका आदर सम्मान कर रहे हैं, कि मिलते हैं तो बड़े आदर के साथ, जहाँ बड़े बड़े लोग नहीं पहुँच पाते। तो ये माँ की कृपा है।
और वो जो शक्तियों का भंडार है श्री दुर्गा सप्तशती, लेकिन मान्यता प्राप्त गीता प्रेस गोरखपुर वाला, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि जो मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं उन्हीं को ही पढ़िए, उन्हीं का ही प्रयोग कीजिए, तो आपको जो लाभ हैं वैदिक रूप से वो ज़्यादा जल्दी मिलते हैं या स्थायी लाभ मिलते हैं। कई बार वो इसका पढ़ा हुआ उसका लिखा हुआ, हमारे तो फलाने गुरुजी ने वहाँ से कुछ लिख के भेजा था उसी का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि यही कहा गया उसमें कि पुस्तक के द्वारा, वो भी जो है चौकी पे पुस्तक रख करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है बहुत भाव से, श्रद्धा से और नियम से करना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है श्री दुर्गा सप्तशती में कि हाथ में लेकर के भी पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए, कोई ना कोई आसन, या जैसे चौकी है, अब कोई नहीं कहता कि हर जगह चंदन की चौकी ही चाहिए, जो नॉर्मल भी कास्ट की लकड़ी की कोई भी चौकी है उस पर भी आप जो है माँ के वो जो दिव्य शक्तियों का भंडार है स्वरूप को स्थापित करके फिर उससे वो पाठ करें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत पहले ऐसे कई संतों ने, महात्माओं ने इसके बारे में बात की है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हो सकता है आज आपको मिल रहा है तो माँ भगवती की कृपा हो। और कई बार जो देने वाला होता है, हो सकता है सामने वाला वाक सिद्ध हो सकता है सामने वाला माँ का कृपा पात्र हो, भगवान शिव का कृपा पात्र हो। मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी भी कोई ऐसा कोई स्रोत आपको मिल जाए चमत्कारिक रूप से, जिसको बहुत सारे लोग इत्तेफाक समझते हैं कि भैया इत्तेफाक से मिल गया, पर इत्तेफाक नहीं होते। जब माँ भगवती की कृपा होती है, भगवान शिव की कृपा होती है, तो ये जो दिव्य स्रोत हैं, दिव्य पाठ हैं, ये मिलते हैं। उसके बाद फिर उनको करने का समय भी मिलता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि स्रोत पाठ दे दिया, महाराज जी दे दो, हमारे को ये कमी है, पर ये समय नहीं लगा, कर ही नहीं पाए, तो वो फिर दूसरी स्टेज है कि फिर समय भी दें माता रानी की, आप पाठ करें कि सब कुछ छोड़ करके सुबह अपने शरीर के अनुसार यथाशक्ति स्नान करके अगर नित्य नियम से पाठ कर लिया जाए, तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि जो भाव से पाठ करेगा, अहंकार रहित होकर के करेगा। मैंने पहले ही कह दिया कि जो अहंकार के वश होकर के करेगा कि दूसरे को नीचा दिखाना है, ये अपनी तरक्की के लिए सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरक्की के लिए कोई कार्य करना, उपाय करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी तरक्की के बारे में सोचिए कि हमें कैसे तरक्की करनी है। दूसरों की चीज़ों को देख करके भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वाह बहुत अच्छा है, माँ ने इनको भी दिया, हमारे को भी दे, इनको भी दे, उनको भी दे, जो सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए जो सुख मांगते हैं। संतों की जो सोच है, तो हर एक दिशा फिर आपके लिए अनुकूल है, जिसका कोई बैरी नहीं, कोई खास मित्र नहीं, सिर्फ सबके लिए निर्मल। तो उनके लिए फिर कोई दिशा ना दुश्मन की है, कोई दिशा ना मित्र की है, सभी दिशाएं जो है उनके लिए लाभ देने वाली। और अब वीडियो के अंत में वो जो दिव्य पाठ है वो है अर्गला स्तोत्रम। अर्गला स्तोत्र वो पाठ है जिसमें रूप यश जो है वो माँ से मांगा गया है। और अगर किया जाए भाव से पाठ, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि, तो माँ से निवेदन करते हुए हाथ जोड़ करके, हस्तकमल बना करके फिर ये पाठ अगर किया जाए, तो फिर अगर भाव से पाठ करेंगे, भक्ति से पाठ करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर चैनल बना हुआ है कि पहले उत्कीलन, शापोद्वार, कवच, क्योंकि कवच बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा करनी पहले बहुत ज़रूरी है। कृपा तो बाद में मांगी जाएगी, अगर जो दूसरी शरारती तत्वों की जो विभूतियाँ हैं वो पाठ को अगर होने नहीं देंगी, फिर क्या करेंगे। इसलिए मैं हर बार कई बार बात करता हूँ कि दुर्गा सप्तशती, और ये कहा गया है कि जो कवच अर्गला, ये अर्गला पाठ करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का दिव्य जो स्त्रोत पाठ करता है, तो प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति को प्राप्त भी कर लेता है माँ की कृपा से। लेकिन कंडीशन वही है, शर्त वही है, भाव अहंकार का ना होना, भक्ति का होना, और समर्पण और भक्ति और मानव कल्याण की सोच की कल को मुझे ये धन मिले, इसके द्वारा जो है मैं असहायों की सहायता करूँगा, न जो निर्बल हैं उनका बल बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो बहुत जल्दी माँ भगवती प्रसन्न होकर के आपको ये जो अर्गला स्तोत्रम का वो जो कृपा प्रसाद है, महाधन बनाने का, महाधन देने का, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जेहि, रूप, यश,
और जो प्रचुर मात्रा में धन है, क्योंकि रूपवान होंगे तो सब आपका वैसे ही सम्मान करेंगे, सब आपको बुलाएंगे आइए। और यश जो होगा तो फिर हर जगह जब जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ जय जयकार ही होगी माँ के नाम के द्वारा। और जब धन होगा तो फिर उससे जो मानव कल्याण के बड़े बड़े कार्य हैं वो भी आप कर पाएंगे। और करके देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिकल कीजिए। और फिर जब माँ की कृपा हो जाए, भगवान शिव की कृपा मिल गई, तो फिर पाठ कीजिए और निरंतर नित्य अपने जीवन का जिन्होंने अंग बना लिया अर्गला स्तोत्र को, तो फिर उन्होंने कभी भी उस कमी को महसूस नहीं किया कि पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पर आ रहा है, ये रहस्य की बात है। करके देखिए, चमत्कार भी होते हैं। माँ भगवती की शरण जो है वो बहुत प्यारी कृपा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अभी और बहुत कुछ आने वाला है। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।